जयपुर और महाराष्ट्र में चेले एक्टिव हो चुके हैं। दिल्ली में उनके गुरु बैठे हैं। राहुल गांधी आज फिर एक बार प्रदर्शन पर बैठ गए। कहा कि हम धरने पर बैठेंगे और दिल्ली की सड़कों को ही राहुल ने जंतर मंतर समझ लिया। आए दिन बैठ जाते हैं, कभी पीएम आवास के सामने, कभी गांधी स्मृति पर, कभी पुलिस थाने पर। राहुल गांधी जहां मन चाह रहा वहीं धरने पर बैठ जाते हैं और आज मुद्दा उठाया पैलेट गन का। राहुल ये दावा करते हुए संसद मार्ग थाने पहुंचे कि 20 जुलाई को दिल्ली में हुए प्रदर्शन को कुचलने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। आज तारीख है 21 अगस्त। महीने भर बाद राहुल को क्या सूझा कि वो धरने पर बैठ गए? सियासत सूझी। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी। अब जब सब कोर्ट के पाले में है तो कांग्रेस क्या करेगी? मुद्दा तो हाथ से गया ना। तो राहुल अपनी राजनीति चमकाने के लिए जबरन रोड ब्लॉक कर बैठ गए। लोगों की परेशानी भूल गए। आंख से इनको नहीं दिखने वाला है। जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। बात बात पर संविधान दिखाना, बात बात पर कानून तोड़ना, बात बात पर विरोध की राजनीति करना, बात बात पर धरने पर बैठ जाना, यही कांग्रेस है, यही कांग्रेस की राजनीति है। क्योंकि राहुल एक बार फिर धरने पर बैठ गए। इस बार संसद मार्ग थाने पर राहुल ने नया ठिकाना तलाश लिया। राहुल के एंगल से देखा जाए तो धरने के बहाने मुद्दा धरने में लगे हुए हैं। जंतर मंतर पर जब राहुल की दाल नहीं गली तो फिर एक बार पैलेट गन का मसला लेकर छात्रों को हथियार बनाने निकल पड़े। लेकिन अभी तक ये नहीं बता पाए कि छात्रों के रांची वाले आंदोलन में झांकने क्यों नहीं गए। दिल्ली से झारखंड के छात्रों पर लाठियां बरसाने वाले राहुल गांधी ने तो सीजेपी से मानो किनारा ही कर लिया। क्योंकि आज ही जयपुर में सीजेपी के कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने कूट दिया। बड़े ही तैशी बने फिरते थे तो कुछ तो बोलना बनता था ना। लेकिन नहीं, पैलेट गन की चोट खाई युवक को राहुल अपने इस्तेमाल के लिए इधर उधर लेकर फिर रहे हैं। भाई वंदे मातरम पर चौतरफा घिरने की खींच है, यह सबको समझ में आ रहा है। लेकिन वोट बैंक साधने की खातिर इतना गिरेंगे? राहुल अपनी सियासत चमकाने के लिए फिर एक बार धरना पॉलिटिक्स के सहारे मैदान में उतर पड़े। वो ये जाने बगैर कि वो जिस मुद्दे को सियासी हथियार बनाना चाहते हैं उस पर तो मामला काफी अपडेट हो चुका है। राहुल आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चली। उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए घायल छात्र साहिल लोचाव को कैमरों के आगे किया और उनकी पीठ पर निशान दिखाए। अब राहुल उसी साहिल को लेकर एफआईआर की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। ज्वाइंट कमिश्नर नुपुर प्रसाद ने राहुल गांधी को बताया कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर हाई पावर इंक्वायरी कमेटी बनाई है। वही कमेटी सारे मामलों की जांच करेगी। पुलिस के मुताबिक 20 जुलाई को दर्ज हुए सभी मामलों की जांच क्राइम ब्रांच के पास है। शिकायतकर्ता को यह बता दिया गया है कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच के पास है और यह शिकायत भी उनको भेजी जाएगी। मतलब ये सिवाय अपनी राजनीति चमकाने के और कुछ नहीं है। आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की उस सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति का गवाह बन रही है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने आज संसद मार्ग थाने के बाहर जो किया वो सबने देखा है। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। बीजेपी के सभी बड़े लीडर जवाब दे रहे हैं और राहुल गांधी की इस नौटंकी पर बीजेपी कहां उन्हें छोड़ने वाली है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को फिर से एक बार फिर निशाने पर लिया। कहा कि राहुल गांधी खुद को अदालत से ऊपर समझते हैं। जब नींद खुलती है
धरने पर बैठ जाते हैं और राजनीति चमकाते रहते हैं। राहुल गांधी जी से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं। राहुल जी, आप देश के विपक्ष के नेता हैं। क्या 1 महीने बाद आपका ध्यान खुला? ये जो आप कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं है? सुप्रीम कोर्ट एक हाई पावर कमेटी की बात कर रही है, क्राइम ब्रांच उसकी जांच कर रहा है। आप अगर कहे होते कि जल्द से जल्द इसका निष्कर्ष निकले, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अपने को समझते हैं। यह समझ और समझदारी का लेवल है जो बाकी बड़े लीडर्स